फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और अब रूस के सपोर्ट में उतर आया है चीन। चीन ने अमेरिका का नाम लेते हुए यहां तक कह दिया कि रूस के आगे नहीं टिकेगा अमेरिका। लेकिन अब सवाल ये है कि यूक्रेन और रूस विवाद में क्यों आग में घी डाल रहा है चीन, और क्यों रूस के समर्थन में उकसावे वाली बयानबाजी की है चीन ने। दरअसल रूसी सेना ने जब यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया तो अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ गई। आलम तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की रूसी राष्ट्रपति के साथ 50 मिनट बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने रूस को सीधी चेतावनी दी और इसी बहस के बीच चीन ने मौके पर चौका मारने की कोशिश की और अमेरिका रूस तनातनी में कूद पड़ा। बता दें कि चीनी सरकारी मीडिया ने रूस के समर्थन में उकसावे वाली बयानबाजी की है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की ओर से साफ कहा गया है कि रूस के पास ऐसी वायु रक्षा प्रणाली है कि अमेरिकी विमान टिक नहीं पाएंगे। यदि पेंटागन ने F-36 जेट काला सागर में भेजे तो रूस उसे नहीं बख्शेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन से लगती सीमा पर रूसी बलों की मौजूदगी बढ़ाए जाने को लेकर यूक्रेन के नेता के साथ बातचीत की। उन्होंने वादा किया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका तथा उसके सहयोगी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐसे समय पर फोन पर बातचीत की है जब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी संकट को कम करने के लिए कई राजनयिक बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के जवाब में चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, पीपुल्स डेली, CTGN, CGTN और सोहू वेब पोर्टलों ने अपने अपने संपादकीय में लगातार अमेरिका को धमकाया और उकसावे वाली बातें लिखी। चीनी मीडिया ने रूस के S-400, S-500, S-550 अपग्रेडेड S-300 का भी जिक्र किया है। उसने कहा कि रूस के पास कई ऐसे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका को पटकनी दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा गया, S-550 युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये हथियार हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस क्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। रूस की ओर से भारी हथियारों की तैनाती इस बात का सबूत है कि क्रेमलिन और पश्चिम व यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। खैर, हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल और विध्वंसक हथियार तैनात किए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर क्या होगा इस विवाद में। क्या अमेरिका की बात मानेगा रूस और शांति से हो जाएगा समझौता, या फिर चीन जैसे आग में घी डालने वाले देश युद्ध कराकर ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।